तो पकड़ेंगे। अभी इनहेल, अपने चेस्ट के पास लेके आइए, दबाइए चेस्ट के पास, और चेस्ट के पास लेके आइए, दबाकर होल्ड करेंगे। 5 4 3 2 1, slowly release. वेरी नाइस। इनहेल, फुल, पूरा सांस भरिए। एक्सेल, पूरा सांस खाली कीजिए। फिगर 4 स्ट्रेच। अपनी लेफ्ट लेग को फोल्ड करेंगे। लेफ्ट लेग को पहले एक बार देख लीजिए, पहले एक बार देख लीजिए। लेफ्ट लेग को हमने फोल्ड करा, राइट पैर को लेग के ऊपर रखा। अभी हमने नी को उठाकर अपने चेस्ट की तरफ लेके आना, जितना लेके जा सकते हैं। फिर एक हाथ हमारा नीचे से जाएगा, एक हाथ इधर से जाएगा, और नी के नीचे लाके हमने ग्रिप बना लेना दोनों हाथों। अभी हमने इनहेल करके इसको चेस्ट के पास लेके आना। चेस्ट के पास जितना ला सकते हैं उतना लाइए। जितना दबाएंगे उतना आपकी पूरी स्पाइन में और सियाटिक नर्व में, दोनों में बहुत अच्छा स्ट्रेच आएगा। अब आपको समझ आ गया, फिर हम दूसरी लेग से करेंगे। तो इसको करिए, लेग्स को फोल्ड करिए। मैं देख रही हूँ आपकी पोजीशन। लेग को ऐसे नहीं फोल्ड करना, हाँ नीचे से हाथ लेके जाना। अगेल नीचे से हाथ जाएगा। देखो आप एक बार देख लीजिए, आप एक बार देख लीजिए। हाँ नीचे से जा रहा है आपका। यस यस यस, गुड गुड गुड। ठीक है, मैं एक बार फिर से दिखा देती हूँ, आपको क्लैरिटी हो जाएगी। ये बहुत पावरफुल है, पेन एकदम ठीक हो जाता है इससे। पहले लेफ्ट लेग को फोल्ड किया ना, लेफ्ट लेग को फोल्ड किया, राइट को उसके ऊपर रख दिया, ऐसे आ गया। फिगर 4 बन जाता है ये। अब एक हाथ यहां से गया और नी को उठाया, और दूसरे हाथ को नीचे से लेके गए और नी के नीचे ग्रिप बना दिया। अभी इनहेल करके एक्सेल करते हुए कंप्रेस करते जाएंगे जितना कर पा रहे हैं। आपको बहुत अच्छा फील होगा इससे स्पाइन में। होल्ड करेंगे, फिर नीचे लाएंगे, फिर चेंज करेंगे, इसी तरह से दूसरे के साथ। चलिए, नाउ आई एम लुकिंग आप कैसा कर रहे हो, क्योंकि ये बहुत ही बेनिफिशियल है। इसको अगर आप ठीक से कर पाते हैं तो आपका पेन बहुत अच्छे से जाने लगेगा। वेरी गुड। फोल्ड योर लेफ्ट लेग फर्स्ट। यस, राइट ऊपर रखिए इसके। यस, अब इसको पेट की तरफ लेके जाइए। यस, नीचे से हाथ, एक हाथ नीचे से, एक हाथ ऊपर। वेरी गुड। अभी इनहेल कीजिए और एक्सेल करते हुए प्रेस करते जाइए, करते जाइए। चेस्ट के पास लेके आइए, चेस्ट की तरफ लेके आइए। यस, होल्ड इट। 5 4 3 2 1, स्लोली रिलीज। देवानंद जी क्यों बैठ गए आप? इसमें भी मैडम बटक उठना नहीं चाहिए ना। क्या बोल रहे हैं? जैसे इसमें हिप जो है हमारा ज्यादा बेंड जा रहा, उठ उठ जा रहे हैं, तो हिप को जो है जमीन से एक लगा सेकंड कर रखना रुकिए, है। एक सेकंड रुकिए, इसका साउंड थोड़ा। जी बताइए। ये ये बेंड होने के बाद जो है, जब हम अपने चेस्ट की तरफ खींचते हैं, तो इसमें भी बटक तो उठने नहीं चाहिए ना। नहीं, बटक्स तो उठेंगे, उठेगा? अच्छा, उठेंगे। हाँ ठीक जी, ठीक। उठेंगे और तभी स्ट्रेच होगा, चेस्ट के पास लेके आएंगे और स्पाइन में तब पूरा स्ट्रेच आएगा। ठीक है। जी 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 हाँ, अभी जी। आप करिए, मैं देखती हूँ आप ठीक कर रहे हैं कि नहीं। चलिए, दूसरी लोग करेंगे दूसरी लेग से। दूसरी लेग को फोल्ड कीजिए, दूसरा अपना नी के ऊपर रखेंगे पैर। एक हाथ नीचे से, एक हाथ ऊपर से लेके जाइए। इनहेल, एक्सहेल करते हुए लेके जाइए चेस्ट के पास। वेरी गुड, वेरी गुड। कीप कंप्रेसिंग। स्ट्रेच आ रहा है जो स्पाइन में और सियाटिक नर्व में, दोनों में, उसको फील करते हुए होल्ड करेंगे। 5 4 3 2 1, स्लोली रिलीज। वेरी नाइस, बहुत अच्छे से किया सभी ने। अभी इसका इफेक्ट आपको आज पूरा दिन फील होने वाला है।
ठीक है, दोनों लेग्स को लंबा कीजिए, स्ट्रेट कीजिए दोनों लेग्स। यस, पूरा सांस भरिए, पूरा सांस छोड़िए। फील द इफेक्ट। बंद आंखों से जो अभी हमने स्ट्रेच किया उसका इफेक्ट अपनी पूरी स्पाइन और पूरी लेग में फील कीजिए। पूरा लंबर स्पाइन नहीं, पूरी स्पाइन को हमने स्ट्रेच किया है इससे। पूरी स्पाइन को स्ट्रेच किया, साथ साथ सियाटिक नर्व को हमने पूरा स्ट्रेच करके ब्लड के फ्लो को नॉर्मल किया और नर्व को डिकम्प्रेस किया, विच इज द बिगेस्ट कॉज ऑफ योर पेन। अभी आपको आज पेन में बहुत रिलीफ फील होने वाला है। चलिए, बोथ हैंड्स ऑन द साइड्स, दोनों हाथों को साइड में स्ट्रेच करेंगे, लेफ्ट एंड राइट। फोल्ड योर बोथ लेग्स, दोनों लेग्स को फोल्ड कीजिए, हील्स टचिंग योर हिप्स। हील्स को हिप्स के साथ टच करते हुए पूरा चिपका के रखेंगे दोनों नीज एक दूसरे के साथ। हील्स टचिंग ईच अदर एंड टचिंग बैकवर्ड्स फ्रॉम द, अब हिप को भी टच करेंगे। चलिए, इनहेल, दोनों घुटने चिपका कर लेके जाइए राइट साइड, neck on the left side, neck on the left, knees on the right। जितना ले जा सकते हैं उतना लेके जाइए, होल्ड करेंगे जितना मैक्सिमम लेके जा सकते हैं वहां पे। 5 4 3 2 1। इनहेल अप, बीच में लेके आएंगे। एक्सेल ऑन द ऑपोजिट साइड, knees on the left, chin on the right। जितना लेके जा सकते हैं, नी के साथ चिपके रहेंगे दोनों नीज, जितना लेके जा सकते हैं मैक्सिमम लेके जाइए। यस, होल्ड। 5 4 3 2 1। इनहेल अप, बीच में लेके आए, दोनों पैरों में डिस्टेंस करेंगे, शोल्डर अपार्ट। दोनों नीज भी खुल जाएंगे आपके, शोल्डर जितना डिस्टेंस रखिए, दोनों हाथ स्ट्रेच रहेंगे लेफ्ट एंड राइट। नाउ इनहेल, थोड़ा अप इंटेंस आएगा ट्विस्ट, दबाते जाइए दोनों नीज को ऑपोजिट साइड में, जितना आप लेके जा सकते हैं उतना लेके जाएं। यस, होल्ड इट। 5, नेक ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगी। 5 4 3 2 1। इनहेल अप, exhale on the opposite side, knees on the left, neck on the right। पूरा दबाकर जितना दबा सकते हैं उतना दबाकर रखेंगे। फील द ट्विस्ट इन योर स्पाइन, होल्ड इट। 5 4 3 2 1। इनहेल अप एंड रिलैक्स। पैरों को खोल दीजिए, हाथों को अपनी जगह पे लेके आएंगे, बॉडी के लेफ्ट एंड राइट। इनहेल फुल, एक्सेल फुल। पूरा सांस भरिए, पूरा सांस छोड़िए। जब हम बॉडी को ट्विस्टिंग करते हैं या कोई भी बॉडी के सेल्स के साथ काम करते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा मात्रा में छोड़ते हैं, क्योंकि रिपेयरिंग का काम शुरू हो जाता है। ऐसे में बॉडी सेल्स को मैक्सिमम ऑक्सीजन चाहिए होता है, इसीलिए सांस को ज्यादा लंबा लेना, ज्यादा छोड़ना, ताकि ऑक्सीजन जा सके सेल्स तक और कार्बन डाइऑक्साइड जो उन्होंने रिलीज किया है वो बाहर हम निकाल सकें। पूरा सांस भरिए। जब भी हम रिलैक्स करते हैं दो आसनों के बीच में, उतने में पूरा सांस को लंबा भरना, पूरा सांस को बाहर छोड़ना। वेरी नाइस। कीप इनहेलिंग वन मोर टाइम। पूरा डीप इनहेल कीजिए, फुल एक्सेल करिए। बंद आंखों से हम इफेक्ट को जरूर फील किया करें। जहां पे स्ट्रेच आया उसका उस जगह पे इफेक्ट रहता है, उसको फील कीजिए। वहां के बॉडी सेल्स को हमने एक्टिवेट किया कि उठो, काम करो, मेरी स्पाइन को रिपेयर करना है आपको। हमने आपको मैक्सिमम ऑक्सीजन दिया, अब आप एक्टिवली रिपेयरिंग का काम शुरू कीजिए। तो सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं। आवर बॉडी हैज वेरी गुड पावर ऑफ हीलिंग ऑन इट्स ओन। अपने आप को रिपेयर करने की बहुत बड़ी शक्ति है हमारे बॉडी के सेल्स में।
सोचिए जब हमारी बोन टूट जाती है तो कोई डॉक्टर उसको खोल के चिपकाता नहीं है फेविकोल से, वो केवल आपको प्लास्टर चढ़ा देता है और ताकि वो जगह हिले नहीं, उसको फिर छोड़ देता है। बॉडी अपने आप से बोन बना लेती है। तो जब आपकी बॉडी अपने आप से बोन को बनाकर फिर से चिपका सकती है तो आपके सेल्स की रिपेयरिंग क्यों नहीं करेगी? बस आपको उसको स्ट्रेंथन करना है और डायरेक्शन देनी है। ठीक से आप उसको डायरेक्शन दे रहे हैं इसके थ्रू, जो हम काम रोज कर रहे हैं, उससे वो पावरफुल होते हैं और अपनी रिपेयरिंग फास्ट करते हैं। इससे हम अपने दर्द से मुक्ति पा जाते हैं। दिस इज द रियल कॉज ऑफ हीलिंग। ये आपके हीलिंग का सबसे बड़ा साधन है, योग एंड डिकम्प्रेशन। हमें पता ही नहीं होता हम कब अपने रॉन्ग पोस्चर से अपना पेन क्रिएट कर देते हैं। उसको हम यहाँ हीलिंग से, स्ट्रेचिंग से, ट्विस्टिंग से ठीक कर रहे हैं। वेरी पावरफुल होता है ये। दवाइयां लेने से उसके साइड इफेक्ट झेलने पड़ते हैं। एक बॉडी पार्ट को रिपेयर कर रहे होते हैं, दूसरे को खराब कर रहे होते हैं आप। आपकी स्पाइन को कितना बुरा इफेक्ट मिलता है जब आपके किडनीज खराब हो जाते हैं तो बॉडी के टॉक्सिन्स बाहर नहीं निकल पाते। आपकी गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग शुरू हो जाती है दवाइयों को लेने से। डाइजेशन पूरा खराब हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। यहाँ हम पूरी बॉडी को एक्टिवेट कर रहे हैं, नॉट ऑन द बॉडी, बॉडी विद ब्रेथ, विद आर इंटेंस पावर, अपने अंदर की शक्ति को जागृत कर रहे हैं। Just feel it. Keep inhaling, friends, and keep exhaling fully. अभी धीरे से करवट लेकर ऑन योर स्टमक, अपने पेट के बल आ जाइए। टर्न योर बॉडी, पेट के बल आ जाएंगे। अभी हमने दोनों हाथों को अपने शोल्डर्स के बराबर में रखना। आपकी एल्बोज टचिंग योर रिब्स, चिन ऑन द फ्लोर, चिन ऑन द फ्लोर। दोनों पैरों को मिलाकर रखेंगे। इनहेल अप, भुजंगासन, कोबरा पोज। आपकी एल्बोज जमीन पे रहेंगी, आपने केवल चेस्ट उठाना है। यहाँ पे सर्वाइकल स्पाइन और थोरेसिक स्पाइन पे काम हो रहा है। इनहेल अप, ऊपर छत को देखिए और देखिए छत की ओर। होल्ड करेंगे 5 4 3 2 1। स्लोली रिलीज, एक्सेल करते हुए नीचे जाएंगे, चिन ऑन द फ्लोर। फिर से उठाइए, ऊपर उठाइए, फिर से कोबरा पोज। उतना ही उठाना है, एल्बोज जमीन पे रहेंगी। ऊपर देखिए, ऊपर देखिए, होल्ड करेंगे 5 4 3 2 1। एक्सेल डाउन। दोनों हाथों को एक दूसरे के ऊपर रखिए। अपना फोरहेड इन हाथों के ऊपर रखेंगे। दोनों हाथों को एक दूसरे के ऊपर रखा और माथा उसके ऊपर लगा दिया। कीप इनहेलिंग एंड एक्सेलिंग। अभी दोनों पैरों को, हील्स दोनों पैरों की मोड़ लीजिए, मतलब पैर के पंजे बाहर, हील्स एक दूसरे को टच करें। पंजे बाहर, हील्स एक दूसरे को टच करें और हील्स को दबाइए जमीन पे। हील को जमीन की ओर दबाइए। स्क्वीज कीजिए अपने बटक्स को, बटक्स को स्क्वीज कीजिए। हील्स को दबाइए। फील द इफेक्ट ऑन द सैक्रल एंड लंबर स्पाइन। सैक्रल और लंबर स्पाइन के ऊपर जो इफेक्ट आ रहा है उसको फील कीजिए। थोड़ा और हील्स को दबाकर रखेंगे, मिलाकर रखेंगे। फील द इफेक्ट एंड होल्ड। 5 4 3 2 1। स्लोली रिलीज। फिर से अपनी हील्स को दबाइए, मिलाकर, हील्स आपस में एक दूसरे को मिलाकर रखिए और दबाइए जमीन की तरफ। यस, स्क्वीज कीजिए बटक्स को, होल्ड करेंगे 5 4 3 2 1। स्लोली रिलीज। पैरों को खोल दीजिए, डिस्टेंस देंगे पैरों को। पैरों में डिस्टेंस दीजिए। यस,
अभी अपने दोनों हाथों को अपने शोल्डर्स के बराबर में रखेंगे और इनहेल करते हुए थोड़ा सा एल्बोज को खोलेंगे। एल्बोज को खोल दीजिए। लुक अप, होल्ड, 5, 4, 3, 2, 1, स्लोली रिलीज। चिन ऑन द फ्लोर। लंबा सांस भरिए, सांस को खाली कीजिए। अभी धीरे से 4 लेग्स के टेबल टॉप की पोजीशन में आ जाएंगे हम। ऑन द टेबल टॉप पोजीशन, जो कैट का पोज में होती है, उस पोजीशन में आ जाएं। दोनों नीज में शोल्डर अपार्ट डिस्टेंस, दोनों हाथ हमारे शोल्डर्स के बराबर में जमीन पर। यस, नाउ इनहेल, चिन अप, बैक डाउन, चिन अप। हिप्स ऊपर रहेंगे और चिन अप कीजिए। स्पाइन को और नीचे दबाइए। होल्ड करेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, एक्सेल, डाउन, चिन डाउन। और अपनी ऊपर उठाइए स्पाइन पूरी। स्पाइन को और ऊपर उठाइए और ऊपर उठाइए। चिन को अंदर लेके जाइए। नेवल को देखने का प्रयास करेंगे। होल्ड इट। 5, 4, 3, 2, 1, इनहेल अप। ऊपर देखिए, चिन ऊपर चली जाएगी, बैक नीचे दबाइए, बैक को नीचे की ओर। हिप अप, नेक अप। बीच के पोर्शन को दबाना है। नेवल एरिया को जमीन की तरफ खींच कर रखिए, खींच कर रखेंगे। चिन अप, ऊपर देखते हुए। होल्ड। 5, 4, 3, 2, 1, एक्सेल, चिन डाउन। पूरी स्पाइन ऊपर कर दीजिए, पूरी स्पाइन ऊपर। अपने हाथों पर बल देते हुए स्पाइन को पूरा उठा दीजिए ऊपर की ओर। कर्व बनाइए पूरा। होल्ड इट। 5, 4, 3, 2, 1, इनहेल अप, चिन अप, बैक डाउन। नेवल एरिया को जमीन की तरफ खींचिए। मेक अ सी ऑफ योर स्पाइन। यस, होल्ड इट। 5, 4, 3, 2, 1, एक्सेल, चिन डाउन। पूरी बैक ऊपर उठाइए और ऊपर उठाइए। होल्ड इट फॉर 5, 4, 3, 2, 1, रिलीज। बैकवर्ड फॉरवर्ड मूवमेंट कैसे करना? ऐसे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Very nice. Rotation, buttock rotation. 1, 2, बटक से 0 बनाइए। 3, 4, 5, 6, रिवर्स करेंगे। 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड बालासन। पीछे जाएंगे, पीछे जाएंगे, पीछे जाएंगे और अपने हिप्स को हील्स पर टिकाकर जमीन पर माथा रख देंगे और अपने हाथों को भी पैरों की तरफ ले जाइए। हाथों को पैरों की तरफ लेके जाइए मोनिका। हाथ ऐसे पैरों की तरफ। वेरी नाइस। फोरहेड ऑन द फ्लोर। कीप इनहेलिंग एंड एक्सेलिंग। स्पाइन में जो खिंचाव आ रहा है उसको फील कीजिए। पूरी स्पाइन स्ट्रेच्ड है। यस। आज हमारा गला थोड़ा खराब है। पूरा ध्यान अपने सांसों पर रखिए। स्पाइन को स्ट्रेच होता हुआ फील कीजिए। होल्ड करेंगे यहाँ पे 2 से 3 सांस लंबे गहरे भरते हुए और छोड़ते हुए। पूरा सांस भरिए, पूरा सांस छोड़िए। ये रिलैक्सिंग पोज है, स्पाइन के लिए बहुत पावरफुल। इससे पूरी स्पाइन रिलैक्स कर रही है। ब्लड का फ्लो पूरा चारों तरफ से नॉर्मल हो रहा है।
पूरे हमारे वेन्स, आर्टरीज, नर्व्स अपनी जगह पे आते हैं। वेरी पावरफुल। कीप इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग फुल्ली। सांस को छोटा नहीं करना। जितना 1 घंटा हमारा योग के लिए रहता है उसमें सांस को मैक्सिमम लंबा भरना, मैक्सिमम लंबा छोड़ना। नॉर्मल हम 24 घंटे में से 23 घंटे जैसा सांस लेते हैं हमें पता ही नहीं चलता। यहाँ पे हमने पूरा ब्रेथ पे ध्यान देते हुए हर टाइम जो भी सांस लेना पहले से नॉर्मल से ज्यादा लंबा, छोड़ना तो नॉर्मल से ज्यादा लंबा। यस, दोनों हाथों को फिर से फ्रंट में लेके आएंगे और धीरे से बैठ जाएंगे अपने आसन पर। मेडिटेशन। मेडिटेशन से हमारे नर्व सेल्स के साथ साथ न्यूरो सेल्स जो ब्रेन में रहते हैं वो पूरे रिलैक्स होते हैं। ब्लड का फ्लो नॉर्मल पूरे जाता है और न्यूरो सेल्स के रिलैक्स होने से पॉजिटिविटी आती है, थिंकिंग पॉजिटिव होती है। हमारे विचारों में जो नेगेटिविटी होती है वो खत्म होती है और एक गुड हार्मोन बनता है जिसका नाम होता है डोपामाइन। डोपामाइन गुड हार्मोन क्यों कहलाता है? ये हमारे इनर पावर को स्ट्रेंथन अप करके हीलिंग को फास्ट करता है और एक खुशी की एहसास होता है हमारे को। डोपामाइन जिसके ज्यादा बनता है वो हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग वाला होगा, जिसके अंदर अच्छा डोपामाइन बनता है और वो अपने अंदर की इनर हीलिंग पावर को स्ट्रेंथन अप करता है, जिससे वो हमेशा खुश दिखता है आपको। तो आज हम मेडिटेशन करने वाले हैं। उसके लिए दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें। बैठना आपके लिए जो भी कंफर्टेबल आसन हो, जिसमें भी आप बैठ पाए उसमें आप बैठेंगे। बैक स्ट्रेट, नेक स्ट्रेट, हैंड्स इन ज्ञान मुद्रा, आईज क्लोज। अपना ध्यान अपने दो भुवों के मध्य में, यहाँ जहाँ थर्ड आई होती है ना, वहां पर लगा लीजिए। अपना ध्यान दोनों भुवों के मध्य में आज्ञा चक्र पर रखेंगे। आज्ञा चक्र इज द प्लेस जहां पर अगर हम थोड़ी देर भी मेडिटेशन करते हैं तो डोपामाइन अच्छे से बनने लगता है, क्योंकि यहाँ इसके ठीक पीछे होती है पीनियल और पिट्यूटरी ग्लैंड। जब पीनियल और पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिवेट होती है तो पूरे बॉडी के हार्मोन्स के सिक्रीशन को एनहांसमेंट मिलती है। तो अभी हम आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं अपना। फील कीजिए यहाँ पर एक लाइट है, एक कैंडल लाइट की रोशनी समझ सकते हैं आप एक दीपक जलाकर उसकी रोशनी जो आती है उसको फील कर सकते हैं। यहाँ पर एक रोशनी को फील कीजिए। आज्ञा चक्र पर एक रोशनी जो आपके पूरे ब्रेन को एनलाइटन कर रही है। जस्ट फील इट। पूरा ब्रेन एनलाइटन हो रहा है उसी रोशनी से। नाउ फील दैट लाइट इज स्प्रेडिंग, और ज्यादा स्प्रेड होती जा रही है वो लाइट। वो पूरे आपके स्कल एरिया में एनलाइटनमेंट कर रही है। जितनी भी पूरी आपका स्कल है, पूरा ब्रेन है, उसको पूरे को रोशन कर रही है। धीरे धीरे फील कीजिए ये रोशनी आपकी स्पाइन की तरफ जा रही है। स्पाइन के सर्वाइकल रीजन के पूरे C1 से लेके C7 तक वर्टेब्रास धीरे धीरे एनलाइटन होते जा रहे हैं। आई कैन फील, रोशनी में मुझे सारे वर्टेब्रास दिख रहे हैं। धीरे धीरे ये रोशनी नीचे थोरेसिक स्पाइन की तरफ बढ़ रही है। ये रोशनी थोरेसिक स्पाइन की तरफ बढ़ रही है और T1 से लेके T12 तक वर्टेब्रास को एनलाइटन करती हुई डाउनवर्ड्स जा रही है।
आई कैन फील, मैं सारे वर्टिब्रास को देख पा रही हूँ। सर्वाइकल स्पाइन के 7 वर्टिब्रास, थोरेसिक स्पाइन के 12 वर्टिब्रास पूरे एनलाइटन हो चुके हैं, मुझे पूरी रोशनी में दिखाई दे रहे हैं। डीप इनहेल, नाउ फील, ये रोशनी धीरे धीरे बढ़ती हुई आगे की तरफ जा रही है, जहां मेरी लंबर स्पाइन है, जिसमें मुझे थोड़े से इश्यूज हैं। मेरे लंबर स्पाइन में ये रोशनी आगे बढ़ती जा रही है और ये L1 को एनलाइटन कर रही है। आई कैन सी माई L1 वर्टेब्रा, उसमें थोड़ा सा वेन्स में कंप्रेशन था, उसमें आज मुझे रिलीफ फील हो रहा है। आज मैं उसको पेन फ्री फील कर रहा हूं। सेकंड वर्टेब्रास को एनलाइटन करते हुए ये मेरे रिपेयरिंग पार्ट को मैं देख पा रहा हूं। जहां पे आज सेल्स ने रिपेयर किया, उस पार्ट को मैं देख पा रहा हूं। वहां पर ब्लड का फ्लो पूरा नॉर्मल जा रहा है। L3 में मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, वो फुल्ली एनलाइटन फील हो रहा है। उसके पास से होती हुई नर्व्स एंड आर्टरीज ब्लड के फ्लो को नीचे की तरफ लेके जा रही हैं, L5, L6 की तरफ, L5 की तरफ और S1 की तरफ। यहाँ पर आकर मेरा ब्लड का फ्लो थोड़ा सा एबनॉर्मल फील हो रहा था, पर वहां पर भी जब इस रोशनी का आगमन हुआ तो वहां पे मुझे पूरा रिलैक्स फील हो रहा है। फील द रिलैक्स। ये रोशनी नॉर्मल रोशनी नहीं है, ये हीलिंग पावर की रोशनी है, जो मेरे जहां पर भी ब्लड का फ्लो नहीं जा रहा था वहां जा रहा है। जहां मेरे कंप्रेशन था वो डीकम्प्रेस हो रहा है। जहां मेरे सेल्स थोड़ा वीक थे वहां स्ट्रेंथनिंग अप हो रही है सेल्स की। जहां मेरे स्पाइन में पेन था वो पेन दूर हो रहा है। सेक्रल एरिया में जहां पे वर्टेब्रास एक दूसरे के साथ चिपके रहते हैं और वो पूरे सेक्रल एरिया को एनलाइटन करते हुए टेल बोन तक जा रही है ये रोशनी। आई कैन फील मेरी पूरी स्पाइन टेल बोन से लेके ऊपर तक और ऊपर से होते हुए पूरे ब्रेन तक पूरी रोशन हो चुकी है। ये एक हीलिंग पावर की रोशनी है। ये वो गॉड द्वारा भेजी हुई रोशनी है जो नेचुरल हीलिंग करती है। मैं इसी पावर को स्ट्रेंथन अप कर रहा हूं, अपनी इनर पावर को स्ट्रेंथन अप कर रहा हूं, अपनी हीलिंग पावर को स्ट्रेंथन अप कर रहा हूं। भगवान मेरी पूरी मदद कर रहे हैं। गॉड इज हेल्पिंग मी फुल्ली। तभी तो मैं उसकी प्रेरणा से ही रोज सुबह उठ जाता हूं अपनी स्पाइन पर काम करने के लिए, अपने सेल्स को एक्टिवेट करने के लिए, अपने ब्लड को नॉर्मलाइज करने के लिए। ये उसी भगवान की प्रेरणा से सब हो रहा है। जस्ट फील इट। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम प्रभु जी, मेरा नाम हो रहा है। कर तो वही रहे हैं, उनकी प्रेरणा के बिना तो हम कुछ भी नहीं है। प्रभु की प्रेरणा से हमें अपने शरीर पर काम करने की शक्ति मिलती है और हम जागते हैं और शुरू कर देते हैं अपना काम, अपनी पावर को, इनर पावर को स्ट्रेंथन अप करने का काम शुरू करते हैं। हम हेल्प करते हैं अपने बॉडी के सेल्स की, ताकि उनको और ज्यादा शक्ति मिल सके रिपेयरिंग करने के लिए। जितने भी हमने काम किए, स्ट्रेचिंग किया, ट्विस्टिंग किया, डीकम्प्रेशन किया, सभी हम अपने सेल्स को पावरफुल बनाने के लिए कर रहे हैं। काम तो सारा सेल्स ने करना है, हम उनको शक्ति दे रहे हैं, ऊर्जा दे रहे हैं। कैसे? ऑक्सीजन। हम लंबा सांस भर रहे हैं, हम निकाल रहे हैं सारे टॉक्सिन्स को सांस के थ्रू।
हम डीकम्प्रेशन करने के लिए अच्छी सी स्ट्रेच देते हैं ताकि स्पेस मिल सके सेल्स को। जहां पर कंप्रेस हो चुके हैं सेल्स, उन दबे हुए सेल्स को निकालने के लिए, उनको फिर से पावरफुल बनाने के लिए ये जो हम काम कर रहे हैं सब प्रभु की कृपा से हो रहा है। जस्ट फील द हेवंस एनर्जी। ये उसी की पावर, उसी की एनर्जी से सारे सेल्स स्ट्रेंथन अप हो रहे हैं। मैं तो केवल उस काम को करने में मदद कर रहा हूं, काम तो उन्होंने ही करना है। मेरी मदद से वो स्ट्रेंथन अप होते हैं और नाउ दे आर थैंकिंग यू। वो आपको थैंक यू बोल रहे हैं कि आपने उनको शक्तिशाली बनाया, उनको पावर दिया। अब वो पूरा दिन आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। आपके सेल्स को, आपके जहां पे भी रिपेयरिंग की जरूरत है उसको रिपेयर करने के लिए तैयार है। तो आज का काम हमने यही कंप्लीट किया। नाउ इनहेल एंड एक्सेल। फील कीजिए आज इस एनलाइटनमेंट की पावर को मैं पूरी शक्ति को महसूस करूंगा और अपने बैक को ठीक होता हुआ महसूस करूंगा। मेरा पेन जा रहा है। आई एम गेटिंग पेन फ्री। फिर से इनहेल कीजिए, पूरा एक्सेल कर दीजिए। एक और लंबा सांस भरिए। नाउ वी विल स्टार्ट विद ओम चैंट। प्रार्थना। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। रब योर palms। कप्स बना के अपने आईज पे रखेंगे और आईज को अंदर से ब्लिंक करेंगे। वेरी पावरफुल पामिंग फॉर आईज हेल्थ। फिर से रब कीजिए। नाउ इस पूरी एनर्जी को अपने हाथों से अपनी पूरी बॉडी पर स्प्रेड कीजिए। आज का दिन आपके लिए, सभी के लिए बहुत अच्छा हो। इसी प्रेयर के साथ आज का क्लास खत्म करते हैं। हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स। थैंक यू मैम, थैंक यू।